इस सिनेमैटिक एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे क्योताका अयानो के तरीकों से इंस्पायर होकर हम इमोशनल डिटैचमेंट और सोशल इन्फ्लुएंस में मास्टर बन सकते हैं। सोर्स मटेरियल पर बेस्ड ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की आदतों को पूरी तरह से बदलने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स असल ज़िंदगी में कैसे काम करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। पहला, इमोशनल डिटैचमेंट। दूसरा, फिजिकल पॉस्चर और फिटनेस। तीसरा, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन। चौथा, मैनिपुलेशन के 7 पिलर्स। पांचवा, मिररिंग और एंकरिंग। और आखिर में एक रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये करिकुलम इंटरनल मेंटल हैबिट्स से लेकर फिजिकल प्रेजेंस और सोशल स्ट्रैटेजी के कॉम्प्लेक्स आर्ट तक पूरी तरह गाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, इमोशनल डिटैचमेंट। एक अनशेकेबल माइंड, यानी एक ऐसा दिमाग जिसे कोई हिला न सके, उसे बनाना। इस पूरे प्रोसेस का फाउंडेशन एक ऐसा इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां हम इमोशनल डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल आज़ाद हों। इसे एक साइकोलॉजिकल वाइट रूम की तरह समझिए, एक ऐसी जगह जहां कोई भी रिएक्ट किए बिना सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल थॉट है, इमोशंस टेम्पररी हैं, फैसले परमानेंट हैं। अब असली मास्टरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें रोबोट बन जाना है और कुछ महसूस ही नहीं करना। जब कोई उकसाता है या इंसल्ट करता है तो इमोशंस का आना बहुत नेचुरल है, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि हम उस इंटरनल रिएक्शन को कंट्रोल कर लें ताकि हमारे फैसले हमेशा प्योरली लॉजिकल हों। और इस इमोशनल कंट्रोल को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाए? पोकर फेस के जरिए। एक अनरीडेबल और न्यूट्रल एक्सप्रेशन मेंटेन करना सामने वाले पर बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बनाता है। लोगों को समझ ही नहीं आता कि अगला मूव क्या होने वाला है, और अगर कभी बेवजह हंसी आ भी जाए तो एक बहुत सिंपल ट्रिक है, बस अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स छोड़ें और जीभ को पेट या तालू की तरफ यानी नीचे की तरफ प्रेस कर लें। एक मल्टीलेयर्ड जीनियस लेवल का दिमाग ऐसे ही नहीं बनता। इसके लिए इन मेंटल हैबिट्स की चेकलिस्ट डेली फॉलो करनी होगी। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने रिएक्शंस को एनालाइज करने के लिए जर्नलिंग करें। जब भी ओवरथिंकिंग होने लगे तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं तो बात वहीं खत्म। और हाँ, चीज़ों को याद रखने के लिए सिर्फ पढ़ने के बजाय एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करें। ये आदतें सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल ट्रेन कर देती हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, फिजिकल पॉस्चर और फिटनेस। अपने इंटरनल डिसिप्लिन को फिजिकली जाहिर करना। एक फोकस्ड माइंड के लिए एक बहुत ही केपेबल फिजिकल बॉडी चाहिए होती है। यहाँ भारी भरकम जिम इक्विपमेंट पर निर्भर रहने के बजाय लीन एथलेटिसिज्म और फास्ट रिफ्लेक्सेस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस के लिए हमारी डेली चेकलिस्ट में ये 5 बेसिक कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेज होनी ही चाहिए। पुलअप्स, पुशअप्स, डिप्स, प्लैंक्स और स्क्वाट्स, बस ये 5 चीज़ें। और अपने रिफ्लेक्सेस को सुपरफास्ट बनाने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, एक बॉल को बिना देखे दीवार पर मारना और कैच करना। ये सिंपल एक्टिविटी ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन को परफेक्ट कर देती है। फिजिकल फिटनेस के बाद आता है पोस्चर, जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, जैसे झुककर बैठना, दीवार से टिकना, बहुत तेज या थके हुए चलना या बेवजह स्माइल करना। ये सब कमजोरी दिखाता है। असली मास्टरी तब झलकती है जब पीठ बिल्कुल सीधी हो, कंधे रिलैक्स्ड हों, दोनों पैरों पर बराबर वजन हो और कदम बिल्कुल न्यूट्रल हों। इससे हमारा सेल्फ कंट्रोल बिना कुछ बोले ही तुरंत कम्युनिकेट हो जाता है। सेक्शन 3, कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन। डोमिनेंट एनर्जी के साथ बात करना। सच कहूँ तो हर एक कन्वर्सेशन शांत डोमिनेंस दिखाने और बिल्कुल कैलकुलेटेड तरीके से बात करने का एक बहुत बड़ा मौका होती है। इसका सबसे बड़ा रोल क्या है? धीमे बोलें, बीच बीच में स्ट्रेटेजिक पॉज लें, सिर्फ उतने ही शब्दों का इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो और डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब हम बेवजह हाथ हिलाना और लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हैं तो लोग हमारे बोले गए एक एक शब्द में गहरा मतलब ढूंढने लगते हैं, और यही तो डोमिनेंट एनर्जी का सीक्रेट है। कॉन्वर्सेशन के कुछ बहुत ही पावरफुल रूल्स हैं। पहला, नर्वसनेस में अपने चेहरे को बिल्कुल न छुएं। दूसरा, फुल अटेंशन देने के लिए फ़ोन को पूरी तरह दूर रख दें। तीसरा, इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए दूसरों को बोलने दें। और चौथा, बैठते समय पीठ सीधी और हल्का सा आगे की ओर झुकाव रखें। आप नोटिस करेंगे कि ग्रुप में जो सबसे शांत और ऑब्जर्वेंट होता है उसे नेचुरली सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, सेक्शन 4,
मैनिपुलेशन के 7 पिलर्स। सोशल सिचुएशन को शांति से प्रभावित करना। अब जब माइंड और बॉडी ऑप्टिमाइज हो चुके हैं तो सोशल इन्फ्लुएंस की एक्सटर्नल टैक्टिक सीखने का वक्त आ गया है, वो भी बिना अपनी आवाज ऊंची किए। ये 7 पिलर्स किसी की भी सोच को गाइड करने का एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क है। ऑब्जर्वेशन से सामने वाले की सांसें और माइक्रो एक्सप्रेशंस देखें। फ्रेमिंग के जरिए ऐसे ऑप्शंस दें कि फैसला वही हो जो हम चाहते हैं। मिररिंग से बॉडी लैंग्वेज कॉपी करें। इंफॉर्मेशन कंट्रोल से सिर्फ उतना बताएं कि बाकी कहानी उनका दिमाग खुद इमेजिन कर लें। एंकरिंग से अपनी बात को पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ें। प्रिडिक्शन से छोटे रिएक्शंस टेस्ट करें और कॉग्निटिव बायस का इस्तेमाल करें। ये सब मिलकर एक बहुत ही साइलेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। सेक्शन 5, मिररिंग और एंकरिंग। ट्रस्ट बनाने के साइकोलॉजिकल तरीके। डेली बेसिस पर इन पिलर्स को इम्प्लीमेंट करने और किसी के साथ गहरा अनकॉन्शियस ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये 2 टैक्टिक्स बिल्कुल मास्टर की तरह काम करती हैं। पहला है रैपिड मिररिंग। इसका मतलब है सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों और बातचीत की स्पीड को बहुत ही सटल यानी हल्के तरीके से कॉपी करना। अगर कोई खास हैंड जेस्चर करता है और उसे हम नेचुरली रिपीट करते हैं तो उनके दिमाग में तुरंत एक अनकॉन्शियस बॉन्ड बन जाता है। उन्हें लगने लगता है कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह हैं। दूसरा कमाल का तरीका है एंकरिंग। इसका मतलब है किसी के अंदर एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट क्रिएट करना, शायद एक सच्ची तारीफ के जरिए, और ठीक उसी वक्त जब वो अच्छा महसूस कर रहे हों अपना आइडिया या रिक्वेस्ट उनके सामने रख देना। क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, इसलिए उस वक्त उनकी तरफ से रिजेक्शन आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सेक्शन 6, रियल लाइफ एप्लीकेशन। केन और रियो का सिनेरियो। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इस पूरी चेकलिस्ट को सच में मास्टर करने के लिए एक प्रैक्टिकल रोल प्ले सिनेरियो देखते हैं कि ये चीज़ें ग्रुप डायनामिक्स में असल में काम कैसे करती हैं। सिनेरियो ये है, केन अपने स्कूल प्रोजेक्ट ग्रुप का लीडर बनना चाहता है, लेकिन बिना बॉस बने, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो वो क्या करता है? वो चुपचाप ग्रुप को ऑब्जर्व करता है और रियो नाम के एक लड़के को आइडेंटिफाई करता है। रियो थोड़ा इनसिक्योर है और उसे अटेंशन चाहिए। केन तुरंत समझ जाता है कि अपनी स्ट्रैटेजी कामयाब बनाने के लिए रियो ही उसका सबसे सही फोकल पॉइंट है। अब देखिए केन का टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। वो फ्रेमिंग का इस्तेमाल करके कहता है, हमें आइडियाज़ बैलेंस करने के लिए कोई चाहिए। फिर वो रियो के हैंड मूवमेंट्स को मिरर करता है। इन्फॉर्मेशन कंट्रोल के जरिए सिर्फ इतना हिंट देता है कि उसने पहले भी प्रोजेक्ट किया है। इसके बाद एंकरिंग का इस्तेमाल करके रियो के आइडियाज़ की तारीफ करता है और उसे छोटे टास्क दे देता है। साथ साथ कैलिब्रेशन के जरिए रियो के रिएक्शंस देखकर अपना टोन एडजस्ट करता है। नतीजा, सब लोग खुशी खुशी केन की बात मान लेते हैं और वो नेचुरली लीडर बन जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे ज़रूरी टेक अवे ये है कि असली मैनिपुलेशन या इन्फ्लुएंस कोई स्कैम या झूठ नहीं है। ये एक ऐसा विन विन सिनेरियो है जहां सामने वाले को लगता है कि उसका फायदा हो रहा है। ये सब सिर्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन का खेल है। बस अल्टीमेट कंट्रोल और एडवांटेज पूरी तरह से स्ट्रैटेजिस्ट के हाथ में होता है। तो आखिर में खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना है। इस लेवल की कंप्लीट सेल्फ मास्टरी अचीव करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। जरा सोचिए, क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें और अनकॉन्शियस रिएक्शंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर हम अपनी आदतों को पूरी तरह खुद डिजाइन कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।